तो इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है अशोक जी को। अशोक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए आपका अवार्ड और ये 50,000 रुपए। नहीं नहीं मैम साहब, ये हमारे लिए अवार्ड। हम तो चौकीदारी की नौकरी करते हैं गेट पर। नहीं नहीं, ये हमें कैसे मिल सकता है? देखिए अशोक जी, क्यों नहीं मिल सकता आपको? अरे जो काम आप करते हैं वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। आपने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। देखिए, हर साल कंपनी एक एम्प्लॉय को अवार्ड देती है और उसमें सब लोग पर्चियां डालते हैं। पर्चियों पे जिसका नाम होता है उसे वो इनाम दिया जाता है। पर आपका नाम हर पर्ची के ऊपर है, एक दो पर्ची पर नहीं। सारी पर्चियां सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की निकली हैं, तो ये इनाम तो आप ही को दिया जाएगा। काका, नमस्कार सर। क्या हुआ? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप यहाँ उदास बैठे रहते हो। सब कुछ ठीक तो है? कोई बात है? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। देखिए, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है आप ज़रूर कोई बात छुपा रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप मुझे बता सकते हैं? बता दिया ना साहब, सब सही है, ठीक है। देखिए काका, आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हम एक फैमिली की तरह ही तो हैं। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है तो मुझे पता नहीं चलेगा। अरे मैं भी तो आपका अपना हूँ ना। आप बताइए बात क्या है? बेटा के बारे में सोच रहा था साहब। वो एडमिशन देना था कॉलेज में। एडमिशन के लिए 42,000 रुपये चाहिए थे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अब ये साल भर खराब हो जाएगा अगर पैसे नहीं मिले तो। बस यही सोच सोच कर परेशान था। क्या 42,000 रुपये एडमिशन के लिए? काका, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है फिलहाल। हाँ, मैं 15,000 रुपये आपको दे सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा था आप पैसे दो। बस आप तो इतना ही बहुत है, आपने पूछ लिया बस। अरे आप आराम से लौटा देना, मैं आपसे अभी नहीं मांग रहा। नहीं बोल दिया ना साहब, तो इतना ही बहुत है, मैं कह रहा था ना। नहीं नहीं, अब मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। वो 42,000 रुपये मैं तो अपनी तनख्वाह में से ही कर लेता था, अपनी नौकरी में से ही कर लेता था। सब पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा, इतना बड़ा खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं। बस रहने दीजिए साहब, आपने बोल दिया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है बस। ठीक है। यार गाइस, तुमने एक बात नोटिस की है? काका बहुत चुप चुप नहीं रहने लगे हैं। मतलब कोई बात नहीं करते, मैं नमस्ते करती हूँ तो वो रिप्लाई नहीं करते, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। सही कह रही है शिरा। पता है, कई बार लंच ले लाती हूँ मैं घर से तो काका को बोलती हूँ कि बाहर से कुछ ले आना, कोई सवाल जवाब ही नहीं करते। जो मैं कह देती हूँ वो चुपचाप कर लेते हैं, ना बात करते हैं ना नमस्ते का रिप्लाई करते हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। हाँ यार, तुम लोग ठीक बोल रहे हो। मैंने भी कई बार देखा है कि वो कुछ रिप्लाई भी नहीं करते, ऊपर से वो बहुत शांत रहने लग गए हैं। अगर पहले तो वो हमसे मजाक भी करते थे, हमारे पास आके बैठते थे, पर अब तो कुछ नहीं करते हैं। पहले से बहुत चेंज है उनमें, पता नहीं क्या हो गया है। तुम लोग ठीक कह रहे हो गाइस, काका के साथ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम निखिल? वो क्या है कि जब आज सुबह मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा कि काका हमेशा की तरह उदास बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। पहले तो उन्होंने बताने से भी मना कर दिया, फिर बाद में बताया कि उनको ना अपने बेटे का एडमिशन करवाना है कॉलेज में, उसके लिए 42,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने अब तक तो अपनी सैलरी में से अपने बेटे को पढ़ा लिया, 12th करवा ली, बट जब अब कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो उनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे। मैंने उनसे कहा भी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, फिलहाल मैं 15,000 रुपये दे सकता हूँ, पर वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो 42,000 रुपये की तो बात है, तू 15 दे रहा है, हम 3 लोग 10-10 हजार रुपये भी देंगे तो 45,000 हो गए। तो एक काम करना, दे दे उन्हें पैसे। गुड आइडिया। गाइस, वो बहुत खुददार है, वो हमसे ऐसे पैसे नहीं लेंगे। और ऐसे तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे फिर। पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हर साल हम लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिलता ही है, तो मैं सोचा था कि इस बार क्यों ना उनके नाम की पर्ची हम सब डाल दें और उनका ही नाम हर पर्ची में होगा।
इससे क्या होगा कि उनको अवार्ड भी मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। ये सही है। हाँ, और इससे क्या होगा कि उनको ये नहीं लगेगा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, उन पे एहसान कर रहे हैं। उनको लगेगा कि वो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो वो खुश हो जाएँगे। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है। इससे उनकी हेल्प भी हो जाएगी, उनकी खुददारी भी बच जाएगी। ये सही आइडिया है, ऐसे ही करेंगे हम सब। अशोक जी, आपने ये अवार्ड अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीता है। देखिए, आप मुसीबत में थे, आपको मदद की ज़रूरत थी, लेकिन आपने किसी से मदद नहीं मांगी। जो लोग आपकी मदद करना चाहते थे, आपने उन्हें भी मना कर दिया। ये होती है ईमानदारी, और आपने अपना सारा काम ईमानदारी से किया है। मुझे आपकी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये इनाम आपके लिए, ये लीजिए। देखिए, ये कोई इनाम नहीं है, ये आपका आत्मसम्मान है जो आपने खुद अपनी मेहनत के दम पर जीता है। ये कोई दया या भीख नहीं है। ये लीजिए आप। मैम साहब, ये इतना बड़ा अवार्ड एक इतना बड़ा आत्मसम्मान के रूप में बनकर आएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अशोक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप परेशान मत होइए। अरे भाई, इनाम दिया जा रहा है तो तालियां तो बनती हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटिया, ये लो तुम्हारा दूध। और कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, और घर में सब परिवार कुशल है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा चलता। अंकल, हाँ बोलो बेटी। आपको इस महीने का हिसाब कितना हो गया? ये दूध का हिसाब तो महीने के आखिरी में होता है ना, अभी हिसाब किताब में क्यों उलझ रही है? मैं जानती हूँ कि महीने के आखिरी में करते हो मैं हिसाब, पर आप बताइए ना फिर भी कितना हुआ? देखो, अभी तो इस महीने का 6 ही दिन हुआ है, मतलब कुल राशि 500 रुपए है। एक मिनट, ये लीजिए। अंकल, कल से दूध देने मत आना। लेकिन बेटिया हुआ क्या, दूध क्यों बंद करवा रही हो? बस अंकल, अभी दूध की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन ये चल जाएगा। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपकी दुकान पे आके ले लूंगी। देखो बेटिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, या कहीं किसी दूसरे दूधिये को तो नहीं दे रहे हो सेवा का मौका। देखो, दूसरा दूधिया जितना में दूध दे जाएगा ना, मैं भी उतना में ही दूंगा, लेकिन मुझसे ये काम मत छुड़वाओ, मैं डेली दूध दे के जाता हूँ यहाँ से। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी और से दूध लेना स्टार्ट नहीं किया है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप दूध मत दीजिएगा, जब जरूरत होगी मैं खुद ही ले लूंगी। देखो, ऐसा मत करो, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। मतलब मैं दूध दे जाया करूँगा, लेकिन दूध बंद मत करवाओ बेटी। अंकल, घर के हालात खराब चल रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। केशव, हम पैसे का जुगाड़ कहाँ से करें? तुम्हारी सेविंग्स भी खत्म होने वाली है। कैसे कराओगे अपने पापा जी का इलाज? देखो रिद्धि, मैं ना पापा का इलाज कहीं ना कहीं से करवा ही लूँगा, चाहे मुझे घातक बेचना पड़ जाए, पर मैं अपने पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं उनका इलाज ज़रूर करवाऊंगा। कोई बात नहीं केशव, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और आज जब दूध वाले अंकल आएंगे, मैं उन्हें मना कर दूंगी कि वो कल से दूध ना दें। हो सकता है कुछ पैसे बच जाए। हाँ रिद्धि, टेंशन मत। देखिए अंकल, कुछ टाइम पहले पापा जी को पैरालाइज हुआ था, और उसके बाद मेरे पति की नौकरी चली गई। जितनी भी सेविंग्स थी सब पापा जी के इलाज में लगती है। अब हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे पूरे कर सकूं। अब जहाँ से मैं पैसे बचा सकती हूँ मुझे बचाने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप दूध देने मत आना प्लीज़। देखो बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ वर्षों से दूध दे के जाता हूँ, और पिताजी की तबीयत खराब हुई है तो इस समय तो ज़्यादा जरूरी है दूध की।
अरे उनको दूध दोगी तभी तो वो उठ के खड़े होंगे। और पैसे की तुम टेंशन मत लो। देखो, तुम्हारे पास जब पैसे हो जाए तब दे देना, समझी? कोई जल्दबाजी नहीं है। अंकल जी, मैं आपसे फ्री में दूध नहीं ले सकती। अरे सुनो तो बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेल किसने बजाई फिर? दूध? देखो बेटी, मुझे पता है कि तुम दूध देने से किस लिए मना की हो, क्योंकि तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें बेटी बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें बेटी ही मानता हूँ। तुम टेंशन मत लो दूध की। जब तुम्हारे ससुर जी की तबीयत सही हो जाए तब आराम से दूध देना। तब तक मैं तुम्हें इसी तरह डेली दूध दे जाया करूँगा। वैसे जॉब का आज आपका दूसरा दिन है और आप दोनों दिन लेट आई हो, क्या बात है? आई एम सॉरी सर, मुझे कभी कभी रिक्शा नहीं मिलता तो मुझे बस से आना पड़ता है और कई बार बस लेट हो जाती है। कल से मैं टाइम पे आऊँ। बस इतनी सी बात है? अरे कल से मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दिया करूँगा। गाड़ी की क्या बात है, मैं खुद लेने आ जाया करूँगा आपको। आपके घर से लिया करूँगा और आपके घर ही छोड़ दिया करूँगा। इससे आप लेट भी नहीं होगी और आप आराम से मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर आ जाओगी। नो सर, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाया करूँ। देख लो, इसमें आपका ही फायदा है। एक ऑफिस में हम काम कर रहे हैं और अब आप ऑफिस का हिस्सा बन चुकी हो और मैं मैनेजर हूँ। जितने ताल्लुकात मुझसे आपके अच्छे रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी हम एक दूसरे को जानते कितना है, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे को जान भी जाएंगे। और आपकी वजह से मैं बहुत मदद करूँगा, बहुत। आप सोच लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ बेटा। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब भगवान ने सुन ली, तेरी नौकरी मिल गई। आराम से जाना बेटा, देख कर जाना। पापा, मेरी पहली सैलरी आएगी ना तो मैं सबसे पहले विकास भाई के घर जाऊंगी उनको मिठाई देने, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी नौकरी लग पाई है। हाँ बेटा, ये तो है। और अब तो घर के खर्चों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी पापा। और आपकी दवाइयाँ वो भी मैं पहले ही ला के रख दूँगी। हाँ बेटा, ये तो है बेटा। अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता बेटा, वरना नौकरी, मेरा तो बहुत मन करता था नौकरी। अब बेटा, तो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। अब तो सब तेरे हाथ बात है बेटा। अब अच्छी जॉब कर और बड़े आराम से ध्यान से चलना बेटा, अपना काम कर। जी पापा। और हाँ, ये ले, ये कुछ, ये ले, ये किराए। बस बेटा, ठीक है पापा, चलती हूँ। ध्यान से जानो बेटा। जी। हे भगवान, बड़ी हिम्मत है मेरी बेटी। तो जाएगी। रिद्धि बेटा, तुम्हारा फोन आ रहा। फोन? सर का फोन, वो भी संडे के दिन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मैं ये कह रहा था, जो तुम्हारा नंबर है ये व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप नहीं चलाती हो क्या? एक्चुअली सर मेरे पास छोटा फ़ोन है तो मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती। अरे लो, कर दी छोटी बात। मैं आपको एक बड़ा फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ।
नहीं सर, मुझे बड़े फ़ोन की ज़रूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे मैं ये कह रहा था, आज संडे है, कहीं बाहर बैठकर लंच कर लेते हैं और कुछ ऑफिस के काम के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए आप। सर, मैं घर के काम में थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। किसका फोन था बेटा? पापा, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसका फ़ोन है। पापा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा। विकास भैया, आपने वो मुझे कहाँ फंसा दिया। जिस ऑफिस में आपने मेरी नौकरी लगवाई है, वहाँ का मैनेजर मुझे बहुत परेशान करता है। आप तो जानते हो मेरे घर के हालात। मैं अपने घर की वजह से मजबूरी में नौकरी कर रही हूँ। मैनेजर परेशान करेगा ऐसे तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बहन, मुझे नहीं पता था तुम्हारा मैनेजर ऐसा निकलेगा। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अपने यार दोस्तों से तुम्हारे लिए जॉब के लिए बोल देता हूँ और मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ सर। ठीक है भैया, बताना जरूर मुझे। ठीक है बहन। मैं चलती हूँ। लगता है लंच का मूड बन गया है आपका। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है काम की। आप मेरे घर आ सकते हैं? अरे आप घर बुलाओ और मैं ना आऊं? अभी आया। ठीक है सर, मैं घर के बाहर ही वेट कर रही हूँ। आप आइए सर। ये देखिए सर, ये है मेरा घर और ये मेरे पापा हैं, जो पिछले 2 साल से अपाहिज हैं और इसी खाट पे लेटे रहते हैं। ये मेरा घर है, आप देख लीजिए। राम राम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, जो मेरी बेटी को नौकरी दी। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, मुझे भी संभालती है, घर का सारा काम काज और ऑफिस का भी बहुत बढ़िया काम कर जानती है। बहुत पढ़ी लिखी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब। राम राम। आपने सही कहा, आपकी बेटी बहुत मेहनती है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। आती हूँ। सर, मैंने आपको इसीलिए अपने घर बुलाया था, ताकि आप देख सको कि मैं किन हालातों में यहाँ पर रह रही हूँ। सर, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर निकल के नौकरी करने से, क्योंकि ये काम मर्दों का होता है, घर में कमा के लाना। पर मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है। उनकी दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा भी तो निकालना है ना, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ। और आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको मुझे छेड़ना चाहिए, मुझ पर लाइन मारनी चाहिए। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपकी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकती। हाथ जोड़कर तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करूँगा और ऑफिस के कामों में भी तुम्हारी मदद करूँगा। मैं समझ गया हूँ जिसलिए तुमने मुझे बुलाया था, और आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। चलता हूँ। किसी भी लड़की को शौक नहीं होता कि वो घर से बाहर निकल के नौकरी करे, और अगर कोई भी लड़की घर से बाहर निकल के नौकरी कर रही है तो उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। रुको मैडम, शायद ये आपके पैसे हैं, अभी यहाँ गिर गए थे। मेरे पैसे? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ आंटी जी, ये तो मेरे ही पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, वरना मेरा कितना नुकसान हो जाता। वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर आप चाहते तो ये पैसे रख लेते, मुझे वापस नहीं करते, तो आपने मुझे लौटा क्यों दिए ये? क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो ये पैसे ले जाता और मेरा नुकसान हो जाता।
अरे बेटा, ये तो आपके पैसे हैं ना, मैं कैसे रख सकती हूँ भला। अब आपके गिर गए थे तो मैंने आपको दे दी। वाकई में आंटी जी, आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे बताने की बजाय मेरे पैसे लेके भाग जाता, और मुझे तो पता भी नहीं चलता। मैं तो जब घर जाके देखती तब मुझे रियलाइज होता कि मेरे पैसे गिर गए थे। वैसे आपकी ईमानदारी का इनाम तो बनता ही है। एक मिनट, ये रखिए, ये कुछ पैसे ही आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मैंने पैसों के लिए तुम्हारी मदद नहीं की थी। इस तरह से तो तुम मेरी ईमानदारी खरीद रही हो। नहीं नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं कौन होती हूँ आपकी ईमानदारी खरीदने वाली। और वाकई में आप सच में बहुत ईमानदार है। मैंने आज तक इतना ईमानदार किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि पैसे देख के तो सबको लालच आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में बहुत खुश हूँ। पर हाँ, अगली बार से ना थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे कोई भी पैसे वापस नहीं करेगा। जी आंटी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, और आप हमेशा ईमानदार रहिएगा, हमेशा। ठीक है बेटा। माँ, लाओ पैसे दो। मैंने कहा था ना मुझे पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ। पैसे दो, कितनी बार बोलना पड़ेगा। वो मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मालिक को बोला था पर उन्होंने पैसे देने से अभी मना कर दिया है। अरे तो मालिक से बात करती ना, तुमको बताया था मैंने, मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। अब मैं खाली हाथ चली जाऊंगी तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी वहां पे। थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता ना मेरा आपको। देख बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू खुद ही सोच। अरे वो बड़े घर के लोग हैं और उनके लिए घूमना फिरना एक आम बात है, और हम ठहरे गरीब लोग। अरे हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उनकी तरह कहीं बाहर घूम सके या महंगे महंगे होटलों में खाना खा सके। तो तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू उनके साथ मत जाया कर। माँ, तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का? हाँ, और वैसे भी गरीब तुम हो, मैं गरीब नहीं हूँ, आई बात समझ में। और कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए है ना। तो मेरे लिए पैसे अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे। एक सेकंड, तुम ये छुपा के रही हो चुन्नी में? कुछ नहीं, कुछ भी। अरे कुछ नहीं, हटो। कुछ नहीं है, इसमें कागज है बस। ये कागज है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि मालिक ने पैसे नहीं दिए, तो फिर ये कहाँ से आए? वो बेटा, थोड़े से पैसे मैंने उधार लिए थे कि अगली तनख्वाह में कटवा दूंगी। तेरे कॉलेज की फीस भरनी है ना, और मकान मालिक भी आ जाने वाला है, उसे भी किराया देना है, बस इसलिए थोड़े से पैसे मालिक से लिए थे। मुझे कुछ नहीं पता, फीस का इंतजाम तुम खुद करोगी। ये मेरे पार्टी के पैसे हो गए। और हाँ, आज के बाद मुझे झूठ बोलने की जरूरत मत करना, शर्म नहीं आती है इतनी। अरे पर मैं फीस कहाँ से भरूंगी और मकान मालिक के पैसे? हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी? अब पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ ठीक है, आ रही, पैसे मिल गए। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, आप कौन? एक्चुअली आपकी ड्रेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, तो काफी महंगी होगी ना? हाँ एक्सपेंसिव तो है। आईफोन भी एक्सपेंसिव है मेरे पास। या आई नो, आईफोन तो एक्सपेंसिव ही होते हैं, मेरे पास भी है। बाय द वे, ये सब कुछ तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिलाया होगा? नहीं, मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी ने दिलवाया ये सब। तो आई एम सॉरी। तो तुम्हारी मम्मी कोई अच्छा खासा बिजनेस करती होगी, क्योंकि इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड करना तो एक बिजनेसमैन या वुमेन ही कर सकती है। हाँ, उनका काफी बड़ा एम्पायर है। वैसे तुम हो कौन और मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हो? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। अरे नहीं नहीं, आप तो खामखा गुस्सा हो रही है। मैं तो बस ऐसे ही पूछना चाह रही थी कि ये सब कुछ अपने दम पे लेती हो या फिर अपनी मम्मी के पैसों पे ऐश करती हो? देखिए मिस, आप अपने काम से काम रखिए ना, तो आपके लिए सही रहेगा, समझिए। आप ऐसी जरूरी काम से जा रही हूँ, खामखा रोक लिया। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे अपने काम से ही काम रखना चाहिए, क्योंकि ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें कुछ भी कहने का। तुम खुद ही देख लो। इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे साफ करूं? क्या कह रही है? इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे साफ करूं? अरे इस गाड़ी को साफ करने के लिए पैसे देता हूं मैं तेरे को, फ्री में साफ नहीं करा रहा हूं। और ये तू 1 घंटे से इस बोनेट पे ही लग रही है। अरे पूरी गाड़ी पीछे से पड़ी है, इसे साफ मैं करूंगा या तू करेगी? देखिए साहब, मानती हूँ कि मैं आपके घर में काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे।
मेरा काम आपके घर में झाड़ू पोछे का है, गाड़ी साफ करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से ये काम कर रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर इतनी बड़ी गाड़ी है, इसे साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बस थोड़ा टाइम दीजिए, अभी कर देती हूँ। अच्छा, अब तू मेरे से जबान लड़ाएगी? और एक बात सुन ले, अगर गाड़ी साफ नहीं कर सकती ना तो तू मेरे घर में भी काम नहीं कर सकती। एक काम कर, जा, आज ही छुट्टी है तेरी। आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं साहब, देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आप मुझे काम से मत निकालिए। गाड़ी मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस आ गई समझ में? कर साफ जल्दी फटाफट, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बुढ़िया, मेरे पैसे कब देगी? साहब देखिए, मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली है। जैसे ही तनख्वाह मिल जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूँ। अरे मैंने तेरे को पहले से 3 महीने की मोहलत दे रखी है। ऐसा कर, मेरा किराया निकाल अभी। देखिए साहब, जवान बेटी है मेरी, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी। आप मुझे कमरे से मत निकालिए। मैंने कहा ना आपसे, जैसे ही यहाँ से तनख्वाह मिलेगी मैं आपको आपका सारा किराया दे दूंगी। तनख्वाह का मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। चुपचाप पैसे निकाल या कमरा खाली कर। 2-4 दिन में मुझे तनख्वाह मिलने वाली है। बस 2-4 दिन की बात है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तो मैं तेरे को ना सिर्फ 1 हफ्ता देता हूँ। चाहे तो मेरा कमरा खाली कर दियो या मेरे पैसे दे दियो। देखिए साहब, मैंने कहा ना, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं। देखा तुमने, वो कितनी तरह की बातें सुनती है लोगों से, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। सिर्फ किस लिए? अपनी इस बेटी के लिए, जिसे उसकी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिर्फ उसे पैसों से मतलब है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग सही कहते हैं कि बेटियां ना माँ बाप पे बोझ होती है। आज मुझे समझ में आया कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से, क्योंकि तुम जैसी बेटियां ही होती है जो अपने माँ बाप पे बोझ होती है। अगर इतनी सी इंसानियत है ना, या अपनी माँ से कभी थोड़ा सा भी प्यार किया हो, तो जाओ और जाके उनकी मदद करो, उनसे माफी मांगो और उन्हें इस उम्र में घर बिठाओ। उनका सहारा बनो, ना कि उनपे बोझ बनो। थैंक यू सो मच। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और आज नहीं, मैं हमेशा आपसे ऐसे ही बात करती हूँ। हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारी खर्चे सब आप पर थोप देती हूँ। बस मैं ये समझ लेती हूँ कि आप ही मेरी हर चीजों का ध्यान रखोगे। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती नहीं है कि मैं आपका ध्यान रखूं? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? तू मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आप मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी, प्लीज, और ना कभी बदतमीजी करूंगी। और ये पैसे आप रखो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अरे देख, तुझे पैसे चाहिए ना, तू रख ले, और तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है। अरे देख, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। मेरा क्या है, 2-4 घरों में और काम देख लूंगी तो गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो चिंता मत कर। देखो, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, उसके बाद भी आप हो कि सिर्फ मेरे बारे में सोच रही हो। माँ, मैं आज के बाद ना आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप नहीं करोगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, नौकरी करूंगी, मैं दर की ठोकरें खा लूंगी, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी काम नहीं करने दूंगी। ठीक है? पर बेटा, अरे तो ये क्या बोले जा रही है? देख, तू अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे। तू पढ़ेगी तभी तो कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और काम भी। आप परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, पता नहीं तुझे आज क्या हो गया है। तो घर चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और तेरी नजर भी उतारूंगी। अच्छा ठीक है ना, लेकिन चलो।